हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ घनाभ के बारे में। उसके साथ साथ में यहाँ पर सवाल भी लेकर आया हूँ कि घनाभ के सवाल कैसे लगाए जाते हैं। यह वीडियो देखने के बाद मेरी गारंटी, आपको घनाभ के संबंधित कोई भी सवाल होगा आप आसानी से हल कर लोगे। बस आपको ध्यानपूर्वक अंत तक वीडियो देखना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको घनाभ के बारे में सिखा दूंगा। जैसे देखिए, घनाभ है, जिसे इंग्लिश में क्यूबॉइड कहते हैं। अब घनाभ होता क्या है, घनाभ का समझते देखिए, तीन समांतर समतल पृष्ठों या फलकों के युग्मों से घिरा ठोस घनाभ कहलाता है। यानी तीन पृष्ठ कैसे क्या होगा, देखो, एक ये हमारा पृष्ठ होगा, एक ये पृष्ठ होगा, एक उधर वाला पृष्ठ हो गया। यानी हमारे ये क्या हो गए, तीन पृष्ठ हो गए। इन तीन पृष्ठों से घिरा हुआ ठोस भाग को क्या कहते हैं, हम घनाभ कहते हैं। अब ये घनाभ का चित्र देखिए, ये आपका घनाभ का चित्र है। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारी क्या हो गई, ऊंचाई h हो गई, ये ऊंचाई हो गई, और ये क्या हो गई, लंबाई। जिसकी जो भुजाएं होती है वो अलग अलग भुजाएं होती है, किसी का मान कुछ अलग होता है, किसी का मान कुछ अलग होता है। और ये क्या होता है, ब्रीथ, मतलब ये हमारी क्या हो गई, चौड़ाई। ये हमारी चौड़ाई हो गई, ये हमारी ऊंचाई। एच का मतलब ऊंचाई, हाइट होता है इंग्लिश में, इसको बी को ब्रीथ बोलते हैं इंग्लिश में, और एल ये लंबाई हो गई। अब यहाँ पर हम घनाभ का सूत्र समझते हैं। चित्र आपको समझ में आ गया होगा। चित्र आप देखिए, यहाँ पर हम सीखेंगे घनाभ का सूत्र। आपको अगर घनाभ बनाना नहीं आता तो मैं सिखाता हूँ। देखिए घनाभ को कैसे बनाया जाता है। देखिए इस प्रकार से आपको क्या करना है कि एक आयत के रूप में बना देना, जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर हों। उसके बाद क्या करना, जस्ट इस प्रकार से आपको बीच में लाकर इसको इस प्रकार से बढ़ा देना है इसको। फिर एक हम क्या करेंगे, इस प्रकार से खींच देंगे। अब हम क्या करेंगे, उनको बस लाइनों को मिला दो, आपका घनाभ बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमारा क्या हुआ, घनाभ बनकर रेडी हो गया। इस प्रकार से हमारा ये घनाभ बनता है। अब यहाँ पर हम सीखेंगे घनाभ का सूत्र क्या होता है। उससे हम क्या निकालेंगे, घनाभ का क्षेत्रफल और आयतन निकालना सीखेंगे। देखो घनाभ का सूत्र, माना घनाभ की लंबाई एल से प्रदर्शित करते हैं, एल चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, जिसका एल का मतलब होता है लेंथ। और घनाभ की ऊंचाई, ये घनाभ की ऊंचाई, यहाँ पर घनाभ का मतलब चिन्ह जो है, घनाभ की ऊंचाई एच होता है, जिसे हम हाइट बोलते हैं, यानी ऊंचाई। और घनाभ की चौड़ाई बी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम सूत्र देखते हैं पहले। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण क्षेत्रफल, या आपसे प्रश्न में पूछ सकता है घनाभ का क्षेत्रफल। तो उसका सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, मैं आपको सिखा देता हूँ। ट्रिक बस कुछ नहीं करना है, आपको एक गोल धारा बना देना है। क्या बताना है, गोल। यहाँ पर लिखना एल, यहाँ पर लिखना बी, यहाँ पर लिखना एच। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते कहोगे, हम लिख सकते हैं। आपको क्या करना, बस इधर से चले जाना है। अब जैसे दो तो लिख लोगे, अब ब्रैकेट में आपको क्या करना, एल बी लिखना ना। तो यहाँ पर एल बी हो गया नहीं, एल बी देखो हमने लिखा है यहाँ पर। इसी प्रकार से बी एच हो गया, बी एच हो गया या नहीं। अब हमें लिखना है एल एच, या एल एच। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, एल एच हो गया नहीं। तो आसानी से हमारा देखो सूत्र याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, यदि ऐसे याद नहीं होता तो आप ट्रिक से याद कर सकते हो। अब घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। आपको पता है एल का मतलब हमने बता दिया लंबाई होता है, और बी का मतलब हमने बताया चौड़ाई होता है, और एल और एच का मतलब ऊंचाई होता है। ये यहाँ पर होता है, यहाँ पर आप रख सकते हो, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर घनाभ का आयतन, अब घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, एल गुणे बी गुणे एच, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आपका सूत्र होता है। अब इसी सूत्र पर हम आपके लिए सवाल लेकर आए हूँ। आपको आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लेकर आए हैं सूत्र। देखिए यहाँ पर सवाल, आपका सवाल क्या कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है तथा ऊंचाई 6 मीटर है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। ये आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। हम क्या करते हैं, सवाल को लगाते हैं ताकि आपको सवाल लगाना आ जाए। इसी प्रकार से आपका सवाल होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है घनाभ की लंबाई एल बराबर कितना दिया है, 12 मीटर। और यहाँ पर चौड़ाई कितना दी है, यानी कि चौड़ाई आपकी कितनी दी है, चौड़ाई यानी कि बी कितनी दी है, 8 मीटर। तो हम 8 यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर क्या दिया है, ऊंचाई लिखेंगे, ऊंचाई
ऊंचाई किससे प्रदर्शित करते हैं, h से प्रदर्शित करते हैं। ऊंचाई कितनी दी हमारी, 6 मीटर दी है, 6 मीटर। ये m का मतलब इंग्लिश में है मीटर। अब यहाँ पर हम सूत्र हमने बताया था घनाभ का सूत्र, घनाभ का यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। इसको आपको क्या करना, याद करना है। इसको आपको क्या करना है, सिर्फ सीधे आपको याद कर लेना है। एच एल, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है ना, यही तो सूत्र होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बस मान उठाकर रख देंगे, आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। एल 12 दी है तो हम पहले लिखेंगे 2 ब्रैकेट में, एल का मान कितना दिया 12, तो 12 लिख देंगे। अब एक उसके गुणे में है ना, बी क्या है, गुणे में है, बी का मान कितना दिया 8, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। इसी प्रकार से प्लस का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। बी कितना दिया 8 दिया तो 8 यहाँ पर लिख देंगे। गुणे एच कितना दिया 6 दिया तो 6 लिख देंगे। प्लस का एच का मान कितना दिया 6 गुणे यहाँ पर आपका क्या दिया है एच एल, एल का मान कितना दिया 12, तो यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। इस प्रकार से हमने देखो यहाँ पर आसानी से लिख दिया नहीं। अब क्या करना है, इसको हम हल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हल करते हैं, तो हल कर लेते हैं। 2 ऐसे ही रखते हैं। अब पहले हम ब्रैकेट वाला हल करते हैं, गुणा करने हैं। 12 अट्ठी कितना हुआ, 12 अट्ठी 96, 12 अट्ठी 96, 12 नीमा 108, 12 दहा में 120 होता ना, तो 12 अट्ठी 96, तो यहाँ पर 96 लिख देंगे। प्लस का 8 छंगा 48, तो 48 का यहाँ पर 48 लिख देंगे। प्लस का 6 12 पंचे 12 छंग 72, 6 की गुणा 12 में करेंगे, 12 छंगा 72 होता है, 72 हो गया। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो जोड़ते हैं 2, इसको हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। 96 48 72 जोड़कर कितना वो यहाँ पर लिख देंगे, तो 6 2 8 10 10 6 16 का 6 यहाँ से लगा 1 यहाँ से लगा 1, और यहाँ पर 7 4 11 और 9 11 9 20 और 2 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर, अब इसको हम क्या करेंगे 2 गुणा, ये ब्रैकेट में इसका मतलब गुणे, इसको हम क्या करेंगे गुणा, 2 की गुणा इसमें हम कर देते हैं, गुणा करते हैं। 2 छंगा 12 के 2 यहाँ से लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, ये हुआ, यानी कितना आया 452 मीटर स्क्वायर। ये देखो इतना, आप अगर 452 लिख दोगे तो हमारा गलत हो जाएगा। अब ये हमारा क्या है, देखो क्षेत्रफल किसमें मीटर मतलब स्क्वायर में ना पाता ना, तो हमने मीटर स्क्वायर कर दिया है। तो ये घनाभ का क्या आया, घनाभ का क्षेत्रफल हमारा ये निकल आया। अब यहाँ पर हमें क्या बताना, आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर पहले हम क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन यानी कि क्या होता है L गुणे B गुणे H। हमारा L बराबर कितना दिया है 12 दिया है, कामा B कितना दिया 8 दिया है, और कामा H कितना दिया 6 दिया, यही तो दिया हमने। L B H का मान मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान हमने यहाँ पर उठाकर रख दिया है। अब ये रख दिया, अब इस सूत्र में हम रख देंगे L का मान 12 तो 12 गुणा B का मान 8 तो 8 गुणा H का मान कितना दिया 6। हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे। 12 अट्ठी 96, 12 अट्ठी 96 गुणे 6। अब हमें इसकी क्या करना, गुणा करना है, तो गुणा कर देते हैं। आप नीचे लिखकर ऐसे भी कर सकते हो, 6 ऐसे भी गुणा कर सकते हो, मैं ऐसे ही कर देता हूँ। 6 छंग 36 का 6 हाथ से लगा 3, 6 निम्मा 54 3 कितना हुआ 57 हुआ, कितना हुआ 57, 5 7 का ही। अब देखो, अब ये हमारा इतना यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मात्रक भी लिखेंगे, मीटर घन होता, क्यों, क्योंकि आयतन किस में मापा जाता है आपका घन में मापा जाता है ना, तो इस प्रकार से ये मीटर घन हो जाएगा, घन में हो जाएगा। मीटर का घन आपका आयतन का मात्रक घन होता ना, क्यूब होता है, तो क्यूब यहाँ पर लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया है घनाभ का आयतन भी। अब मैं आपको होमवर्क के लिए एक सवाल देता हूँ, बिल्कुल सेम तरीके से आपको उसका कमेंट में उत्तर बताना कितना आएगा। जैसे ये दिया सवाल आपका दूसरा है, एक घनाभ की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर तथा ऊंचाई 2 मीटर है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। ये आपको इसको सवाल नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हल करके कमेंट में इसका उत्तर देना आपका कितना है। वीडियो अच्छा लगा है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।